महादेव ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें जितना भी आप कर सकते हैं। आज का विषय है कि हमारी आत्मा कहाँ से आई और हम क्या करने आए हैं। है तो ज्योतिष का विषय, मैं ज्योतिष के चैनल पे भी इस वीडियो को अलग तरीके से डालूंगा, बट चूंकि वो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चीज़ें होती हैं, बट मुझे लगा कि आपको भी जानना चाहिए, इसलिए इस चैनल पे भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके दो तरीके हैं, एक तो ज्योतिषीय कुंडली के आधार पे आप देख सकते हैं और दूसरा ईश्वर से जुड़ के आप पता लगा सकते हैं कि आप क्यों आए हैं और आप क्या करने आए हैं और क्या करना है। तो ज्योतिष के चैनल पे तो मैं कुंडली के आधार पे इस विषय की चर्चा करूंगा, बट अगर किसी को कुंडली, ग्रह, नक्षत्र और ये सब चीज़ों में यकीन ही ना हो या देखना भी ना आता हो और उसको समझना बड़ा जटिल काम है, तो उसमें उलझना नहीं चाहता, तो उसके लिए मैं सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करूँ। गीता हमें ये कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आदमी को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट कर्म क्या करना चाहिए ये गीता नहीं बताती। तो मनुष्य जो है इस बात से कंफ्यूज रहता है कि भाई मैं कर्म करने क्या आया हूं, ये मुझे कैसे पता चले। क्योंकि हर आदमी अपने अपने अलग अलग कर्म कर रहा है। कोई मोची है, कोई डॉक्टर है, कोई नाई है, कोई मेरी तरह यूट्यूब के चैनल पे प्रवचन दे रहा है, कोई फिल्म डायरेक्टर है, कोई सफाई का काम करता है, तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई व्यापारी है। सपोज़ मैं अगर आध्यात्मिक तौर पे चीज़ों को कर रहा हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं बनिया क्यों नहीं हूँ भाई? कर्म तो बनिए का भी है। और इस समाज में लोग अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, मैं वही कर्म क्यों कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ? और मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए? तो एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया था और सर्वविदित है कि पांडव जो है हिमालय की तरफ निकल गए और सड़ सड़ के जो है वो गल गल के फिर जाके कहीं स्वर्ग में पहुंचे हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी था, तो धर्मराज था। और वहाँ जाके जब देखा तो दुर्योधन पहले से विद्यमान था। तो युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कृष्ण से कि ये तो महापापी है, ये स्वर्ग में कैसे पहुंच गया? हम तो सड़ सड़ के आए हैं। तो कृष्ण बड़े हंसे। उन्होंने धर्मराज से कहा, युधिष्ठिर से, कि आपको धरती पे क्या संज्ञा मिली थी? धर्मराज युधिष्ठिर। और आपने क्या किया? आपने झूठ बोला। अश्वत्थामा हतो हतय नरो वा कुंजरो वा। आपको राजा बनाया, आपने अपना राज्य अपनी प्रजा को बेच दिया, जुए में हार गए। आपको पति बनाया, ज्येष्ठ बनाया, आप अपनी पत्नी को जुए में हार गए। आपको ज्येष्ठ भ्राता बनाया, आप अपने भाइयों को जुए में हार गए। तो आपने धर्मराज होते हुए धर्म से विरुद्ध कार्य किया, इसलिए आपको इतनी तकलीफ हुई।
भीम को बलशाली बनाया। इसको अपने बल पे घमंड था। इसने हनुमान जी तक का अपमान किया, तो इसको अपने कर्मों की सजा मिली। ये इस तरीके से आए। अर्जुन को पूरी दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया और उन्होंने बीच मैदान में क्षत्रिय धर्म का त्याग करते हुए अपना गांडीव नीचे रख दिया था। इसलिए इसको इतनी तकलीफ हुई। और इसी तरीके से उन्होंने नकुल सहदेव का बताया, उन्होंने द्रौपदी का भी बताया कि द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनाया गया था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। भेदभाव किया। तो उन्होंने बोला वो हमारी तो ठीक है भाई, पर ये तो इसने तो सारा ही दुष्टता के काम किए, इसको क्यों स्वर्ग? बोले इसको बनाया ही दुष्ट था। ये चाहता तो 5 गांव आपको दे देता था, 5 गांव में आप क्या उखाड़ लेते? आसान था। इतने लोग मरते नहीं, लड़ना भी नहीं पड़ता, इतनी जनहानि, धन हानि, राज्य की हानि नहीं होती। और कई बार इसके मन में आई भी कि 5 गांव दे दो, छुटकारा पाओ यार। 5 से 50 करते करते इनकी उम्र बीत जाएगी, तब तक अपना भी बुढ़ापा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर इसने नहीं किया। इसको जो धर्म निभाने के लिए भेजा गया था, इसने वो बड़ी ईमानदारी से निभाया, ये जानते हुए भी कि ये जो वो कर रहा है वो सही नहीं है। कई बार इसकी आत्मा ने ये कहा कि मत कर, फिर भी इसने किया, क्योंकि वो अपने धर्म से अडिग नहीं हुआ, इसलिए ये स्वर्गाधिकारी था। करने कराने वाला तो मैं हूँ युधिष्ठिर, मारने मराने वाला मैं हूँ, मरने वाला मैं हूँ। किसी की शक्ति नहीं है कि वो मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कर सके। तो उसी प्रकार से आपकी आत्मा, जो कार्य करने में आपकी आत्मा प्रसन्न रहे, वो कार्य आपका, वही कार्य करने के लिए आप यहाँ आए। मैंने कई ऐसे डॉक्टरों को देखा है जिन्होंने घर वालों ने ज़बरदस्ती पढ़ा के डॉक्टर की डिग्री दिलवा दी और फाइनली वो एक्टर बने हुए हैं, कोई डबिंग आर्टिस्ट है बहुत बड़ा, क्योंकि उनकी आत्मा को वो कार्य करने में आनंद आता है और इसीलिए उसमें सक्सेस भी हैं, एप्रिशिएटेड भी हैं। तो आपकी अंतर्मन की आत्मा जिस कार्य को करने में संतुष्ट हो, आनंदित महसूस करे, वही कार्य करने के लिए आप आए हैं इस धरती। इसलिए आप अपने आप से विचार करके पूछिए कि क्या आप वही कार्य कर रहे हैं जिसको करने से आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है, प्रसन्नता मिल रही है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो करें। आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।